अस्सलाम वालेकुम, मेरे की डेस्टिनी चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की कि आपके साथ कुछ व्यू कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पर कुछ व्यू आप देख सकते हो और फिर हमेशा की तरह एक लंबी सी लाइन सुबह सुबह पता नहीं लोगों को क्या इतना स्पेशल काम होता है कि वो निकल जाते हैं और इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है एयरपोर्ट पे। तो लंबी सी लाइन में लगकर फिर जल्दी से लगेज वगैरह सब सब कुछ फाइनलाइज़ किया और हम निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे। यस। और थोड़ा वेट करना पड़ता है हमेशा की तरह। और मैं आगे बढ़ रही थी, मैंने सोचा कि कुछ व्यू आपको कोलकाता एयरपोर्ट का मैं दिखा सकूं। और ये मेरा रहा टिकट गुवाहाटी के लिए। मेरी फ़्लाइट जैसा कि अर्ली मॉर्निंग के लिए थी और बहुत सारा डर भी कहीं ना कहीं था कि फ़र्स्ट टाइम था। और ये मेरा रहा एयर इंडिया का कुछ क्लिप, जैसा कि फ़र्स्ट टाइम एयर इंडिया का एक्सपीरियंस रहा। और होता है ना कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें लगता है कि नई नई चीज़ें ट्राई करना है, नए नए फ़्लाइट्स ट्राई करना है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस अब यहाँ पे शेयर करूँगी कि एयर इंडिया का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा जितना इंडिगो का था। मुझे लगता था पहले कि इंडिगो तो हर जगह दिखाई देती है, बट इंडिगो इज़ मच बेटर देन एयर इंडिया और बाकी एयरलाइन से। तो इंडिगो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हम टेक ऑफ कर चुके थे और मैं आने वाले क्लिप्स में कुछ बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग आपको व्यू दिखाने वाली हूँ गुवाहाटी का। और जैसा कि फ़र्स्ट टाइम था मेघालय का, आसाम का, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। और मेघालय तो फेमस ही है बारिश के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो कोलकाता का व्यू काफ़ी ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचान से। और जैसे ही ऊपर ऊपर जा रहे थे बादल, वैसे ही हमारे करीब आ रहे थे और हमारे प्लेन को टच करते हुए आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर एयर होस्टेस स्टार्ट हो जाती हैं देने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने दिया था कुछ रोल दिया था, बेवरेज नहीं दिया था, साथ में सिर्फ पानी दिया था। बट जैसे कि मैंने कहा ना कि इंडिगो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मेघालय की खूबसूरत वादी हमारा इंतज़ार कर रही थी हमारा वेलकम करने के लिए। और साथ ही साथ वाइड स्प्रेड क्लाउड के नॉर्थ ईस्ट मेघालय माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। और फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब इस तरह का व्यू मैंने देखा था फ़्लाइट से। और ये ग्रीनरी रही और हम लैंड करने जा रहे थे। धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा ये वाला सॉन्ग गाने का मन कर रहा था, बट सॉन्ग नहीं गा रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और जैसे मैंने बताया ना कि वेदर बहुत ज़्यादा भीगा भीगा सा वहाँ पे रहता है, वेदर बहुत ज़्यादा रेनी रहता है। और थोड़ी थोड़ी देर पे वहाँ पे बारिशें बहुत होती है, बादल बहुत ज़्यादा नीचे नीचे रहते हैं। जैसे कि आने वाले क्लिप में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बादल नीचे नीचे हैं और हम लोग एटलीस्ट लैंड कर जाते हैं। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड गुवाहाटी। और अच्छे से हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आसाम का, मेघालय का कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा था। बहुत अच्छे अच्छे शो पीस लगे हुए थे और बहुत ही नीट एंड क्लीन था। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है गुवाहाटी एयरपोर्ट। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं क्योंकि टूरिज्म प्लेस है। और ये रहा मेरा क्यूट सा लगेज हमेशा की तरह वेट करते हुए। और यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल व्यू मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। उसके बाद जैसा कि हमें तूरा के लिए निकलना था और हम सभी वेट कर रहे थे हेलीकॉप्टर सर्विसेज का। और पहले से पता किया हुआ था। और हमेशा ध्यान रखिए कि पहले से आप हमेशा पता करके रखिए। सो नंबर वगैरह लेके बात कर लिया था, बट लास्ट में पता चला कि सिक्किम के लिए हेलीकॉप्टर निकली थी, बट वो लैंड कर जाती है क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उसके बाद एयरपोर्ट का कैब हम लोग करते हैं 5000 रुपीज़। इसके लिए आपको पे करने होंगे क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ के एयरपोर्ट का कैब बहुत ज़्यादा चार्ज लेता है, बट फिर भी आपको सेफली पहुँचा देगा आपके डेस्टिनेशन के लिए। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू, जैसा कि मेघालय में आपको सिर्फ पहाड़ मिलेंगे, आपको ग्रीनरी मिलेगी। ग्रीनरी इसलिए मिलेगी कि लगातार वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। तो इसके बाद हम अपने एनएसटीआई तूरा अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे। और एनएसटीआई तूरा भी काफ़ी ग्रीनरी से भरा हुआ है और आपको अच्छा भी लगेगा। ये रहा हमारा होम स्टे। सो होम स्टे में भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है एवरी नीडो। कभी आप तूरा आइए तो यहाँ पर आप ज़रूर रुकिएगा और आपको बहुत अच्छा फ़ील आएगा। देखिए फ़र्क क्या होता है ना होम स्टे और होटल में, कि चीज़ें तो सिमिलर होती हैं, बट होम स्टे में आपको जिस तरह से होटल में सारी चीज़ें अवेलेबल है, कुछ उस तरह नहीं। थोड़ा सा होम स्टे में कुछ होम स्टे वाली फीलिंग रहती है, बट था ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या था ना,
मेरे आने वाले क्लिप में आप बस देखने ही वाले हो, स्टेयर में चढ़ने ही वाली हो। ये रहा हमारा स्वीट रूम, और रूम तो बहुत ही बढ़िया मिला था। आप देख सकते हो कि आगे भी एक हॉल रूम था और जहाँ पे हम बैठ सकते हैं। इसके ऊपर भी स्टेयर चढ़ के बेड लगी हुई थी, और सबसे अच्छा बालकनी व्यू था कि आप बालकनी में बैठ के कुछ 4 बातें कर सकते हो अपने करियर का प्लानिंग कुछ कर सकते हो। नॉट फैमिली प्लानिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे बालकनी व्यू देख सकते हैं। और मैं क्या बताऊँ, धीरे धीरे तो आप क्लिप में देख ही रहे हो। और रूम का भी व्यू मैं दिखा देती हूँ आप सभी को कि कैसा था हमारा रूम, और इसके चार्जेस भी मैं बताती हूँ। चार्जेस एक्चुअली स्वीट रूम का, फैमिली स्वीट रूम का ज़्यादा लगता है, बट फिर भी अच्छा खासा कंसेशन हो गया था हमारा। और ये देखिए हमारा मेन रूम है, लगेज वगैरह सारे यहाँ पे फैले थे। विंडो बड़ी अच्छी थी, बहुत बड़े में दिया हुआ था, और सामने ही आप जाते हो तो आपको बढ़िया सी एक ग्रीनरी दिखती है। और ये रहा हमारा रूम, तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार रूम टूर भी करवा लेते हैं। और रूम टूर के बाद ये बाथरूम टूर भी है, देख लीजिए कि किस तरह से है। बट जो भी था काफ़ी नीट एंड क्लीन था, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा मेरा फेवरेट मैं आपको दिखाती हूँ कुछ क्लिप जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। वो है रूफ टॉप माउंटेन व्यू रेस्टो। तो ऊपर इनका रेस्टोरेंट भी बना हुआ था, और वहाँ पे आप पहाड़ियों का, वादियों का मज़ा लेते हुए एक बढ़िया सी कॉफ़ी पी सकते हैं। आई नो कॉफ़ी थोड़ा महंगी थी, बट आपको व्यू ही बहुत बढ़िया मिलेगा। तो जैसा कि हाँ मैंने बताया कि बारिश लगातार हो रही थी, तो अभी भी बारिश हो रही थी, बट रूफटॉप कैफ़े वाज सुपर्ब, बहुत ही सुपर्ब था। जैसे कि सबसे सुपर्ब क्या था ना, ये आप सामने आप देख सकते हो माउंटेन। ये है गारो हिल, फेमस है गारो हिल, आप इंटरनेट कर सकते हो। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, नीचे नीचे बादल थे। और मैं तो बार बार रूम छोड़कर मैं रूफ़ पे ही चली जा रही थी, और अपनी कलीग के साथ, क्योंकि बड़ा अच्छा फ़ील आ रहा था वहाँ पे कि आप सामने हिल व्यू देख सकते हैं, गारो हिल आप देख सकते हैं। क्योंकि कभी ना कभी क्राउड से थोड़ा हट के हमें ज़रूर ऐसा टाइम निकालना चाहिए कि जहाँ पे हम स्पेंड कर सकें। और मैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। वैसे मैं मूवी नहीं देखती हूँ, बट ये मूवी किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने देखा, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। सो ये मूवी हमें सिखाती है ना कि ज़िंदगी में काम हमेशा रहेगा, काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक टाइम निकालिए। क्योंकि ज़िंदगी कब, कहते हैं ना आइसक्रीम की तरह होती है, कब मेल्ट हो गई हमें पता ही नहीं चला। तो मेल्ट होती जा रही है, क्यों ना इसे हम एंजॉयमेंट के साथ हम मेल्ट होने दें, है ना। तो काम तो अपनी जगह जगह है, साथ में हर पल को, हर मोमेंट को, हर चीज़ को आप एंजॉय करो, आप फ़ील करो। आप कहीं पे रुक रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा गहरी सांसें लीजिए, थोड़ा अपने माइंड को रिफ़्रेश करिए। अगर मॉर्निंग का टाइम मिल रहा है, आपको एक चाय या कॉफ़ी पीने का भी टाइम मिल रहा है, उस टाइम पे भी आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को, सब चीज़ को आप साइड में रख सकते हैं। और कहते हैं ना ज़िंदगी का लुत्फ़ लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं बार बार यहाँ पे आ रही थी, और गारो हिल देखकर मुझे बहुत ही अच्छा सुकून सा लग रहा था। आई नो कि ये रात में थोड़ा सा डरावना लग रहा था, क्योंकि ग्रीनरी फिर अंधेरा हो जाता है। और रात में मैंने यहाँ पे वेज पुलाव मंगाया, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है वेज पुलाव के साथ। फिर अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट और चाय माउंटेन व्यू के साथ। सो जल्दी जल्दी हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद दोबारा एनएसटीआई जाना था, और एनएसटीआई में अपने सारे काम निपटा के, सारे सेशंस वगैरह निपटा के हमें वापस गुवाहाटी के लिए निकलना था, क्योंकि नेक्स्ट डे ही हमारी फ़्लाइट थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ तूरा का भी क्लिप आपके साथ शेयर किया है कि तूरा बहुत ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ का रहन सहन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वहाँ का खाना पीना बहुत सब कुछ डिफरेंट है। बट ये है कि काफ़ी सुकून की जगह है, ग्रीनरी आपको हर जगह दिखेगी। और ये रहा हमारा एनएसटीआई टूरा। सो एनएसटीआई से तो एक अलग ही अटैचमेंट हमारा रहा है। और तो मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दें कुछ क्लिप। और यहाँ पे जैसा कि हर चीज़ें पहाड़ पे बनी हुई हैं, तो ये भी पहाड़ पे ही बनी थी। बहुत अच्छे अच्छे पेड़, मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं, बट मैं जल्दी बताऊँगी कि क्या बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ अंदर
क्लिप मैंने शेयर किया है, उसके बाद हमारी टीम निकल जाती है वापस गुवाहाटी के लिए। और बीच में भी आने वाले क्लिप्स में आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे अच्छे व्यू मैं दिखाने वाली हूँ। सामने हमारा गारो हिल था और रास्ते भर मैं बता रही हूँ कि इतना मज़ा तो आने में नहीं आया जितना जाने में आ रहा था, क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा अच्छा था। साथ ही साथ मेघालय फेमस है क्लाउड्स के लिए, तो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा नीचे नीचे थे रास्ते भर। और यू नो व्हाट कि तूरा में फ़ेमस क्या है, तूरा में पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको 20 या 30 रुपीज़ में बढ़िया पाइनएप्पल मिल जाएगा। वहाँ का हनी बहुत ज़्यादा फेमस है। और आसाम में चाय पत्ती तो फेमस है, बट आपको वो गुवाहाटी में मिलेगी। यहाँ पे कोई स्पेशल या स्पेशली कुछ आपको मिलता नहीं है, बट आप पाइनएप्पल्स ले सकते हो। यहाँ पे ड्राई नट्स बहुत फेमस है और यहाँ पे हनी बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली मैं हनी वहाँ से लेकर आई थी और मेरी एक बहुत ही अच्छी मैडम थी NSTI तूरा में, उन्होंने गिफ्ट भी किया था एक्चुअली बनाना चिप्स और कुछ क्लोव नट्स वगैरह उन्होंने गिफ्ट किया था, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। क्योंकि प्यार से अगर कोई भी आपको देता है ना, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस होती हैं और इसे हमेशा हमें संभाल के भी रखना चाहिए। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली ये रहा DC पार्क। यहाँ से ही आपको अगर वापस गुवाहाटी जाना है, एक्चुअली यहाँ पे ज़ाइलो चलता है। ज़ाइलो एक शेयरिंग कैब है, बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेता है। 650 या 700 में पर पर्सन आपको आराम से मिल जाएगा। और आपको शेयरिंग कैब काफ़ी सेफ़ होता है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है सेफ्टी की कि आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आई नो कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ़ बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे। और एक और खासियत मैं बताती हूँ तूरा की कि वो 80 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई है पहाड़ के ऊपर, और तब जाके एक छोटा सा जगह जिसे हम तूरा कहते हैं वो बसा हुआ है। और जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, ये क्लाउड्स के सीन आप देख सकते हो। और ऐसा लग रहा था कि बादल बहुत दूर है, लेकिन बट हम जैसे जैसे आगे आ रहे थे ना, जिस तरह से ठंडियों में हमारे यहाँ कोहरे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कोहरे में हम कहीं ना कहीं खो जा रहे थे, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली बहुत। ये आप देख सकते हो कि किस तरह से घाटियाँ हैं, यहाँ पे नीचे नीचे क्लाउड्स हैं। वो व्यू तो मतलब लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। कभी ऐसे हिल स्टेशन वगैरह मैं नहीं गई थी, बट ये एक हिल स्टेशन ही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का कल्चर है, जिस तरह से यहाँ के व्यू है, वो सारे सिमिलर हैं, है ना। तो ये सारा व्यू आप देख सकते हो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। आई नो कि ये बहुत लंबी वीडियो जा रही है, बट मैंने सोचा कि कम्प्लीटली आपको दिखा दूँ। ये अगेन रहा हमारा तूरा का व्यू। ये कुछ क्लाउड के सीन रहे और मैप लगा हुआ था, लगातार मैं ट्रैक कर रही थी कि अभी कितना टाइम बाकी है वापस गुवाहाटी के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि 7 to 8 आवर आराम से लग जाते हैं वापस गुवाहाटी जाने के लिए आपको। तो हम बस पहुंचने ही वाले थे और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। और एक ढाबे का एक बहुत अच्छा इंसिडेंट भी छुपा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। बट कुछ व्यू आप देख लो कि कितना अच्छा लग रहा है। पहाड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि वाइड स्प्रेड सा फैला हुआ है, क्लाउड फैला हुआ है। और ये रहा ग्रीन, कितना ग्रीनरी है यहाँ पे। वैसे परफेक्ट डेस्टिनेशन है वेडिंग के लिए, अगर आपको वेडिंग करना है। वैसे बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा इतने दूर आके वेडिंग करना, लेकिन काफ़ी खूबसूरत व्यू था, आप देख सकते हो। सबसे प्यारे तो ये बादल लग रहे थे सच में। फ़बिया आलाए रब्बी कुमा तुका ज़बान की अल्लाह पाक की किन किन नेमतों को हम ठुकराएंगे, हम ठुकरा ही नहीं सकते। इतनी सारी नेमतें हैं दुनिया में। आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो तो आप देख सकते हो उन सारी नेमतों को। एक और चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर अगर आपने कभी फ़्लाइट टिकट किया है, आपने ट्रेन टिकट किया है, वहाँ पे आपने फ़ूड इन्वॉल्व नहीं किया है, आपने स्नैक्स नहीं लिया है, उसके लिए अलग से पे नहीं किया है, तो आपको अलग से नहीं मिलता है। बट अल्लाह फ्री में सब कुछ देता है ना। तो ये रहा, हमने ढाबे पे रुका और वहाँ पे हम लोगों ने आलू पराठा मांगा। और आलू पराठा में क्या है, आलू अलग है, नमक अलग है, मिर्ची अलग है, पराठा अलग है। तो ये मेरा कुछ रहा एक्सपीरियंस आलू पराठा का। सो गुवाहाटी अभी 123 किलोमीटर दूर थी और अल्हम्दुलिल्लाह गुवाहाटी हम पहुंच चुके हैं। सो लेट्स बाय समथिंग फॉर होम। तो कुछ चाय पत्ती वगैरह हम लोगों ने ली थी। उसके बाद गुवाहाटी एयरपोर्ट से नियर बाय एक होटल किया था, वहाँ पे हम लोग रुकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने शेयर किया कि क्या क्या चीज़ें ली थी। कैश्यू नट्स था, कुछ चाय पत्ती थी, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, बट ये लग रहा था कि चलो कुछ तो ले चलते हैं घर के लिए। राइट, हनी लिया था। तो नेक्स्ट डे हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी
और यहाँ पे मैंने होटल का कुछ व्यू दिया था और लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था नेक्स्ट डे जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं। और इसके बाद भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, है ना, तो फिर फ्राइड राइस ऑर्डर किया। और फ्राइड राइस नहीं था, ये एग बिरयानी था, मैं मिस कर गई। एग बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर हम दोबारा निकल जाते हैं और ये रहा गुवाहाटी एयरपोर्ट। और कितना अच्छा कल्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है गुवाहाटी एयरपोर्ट पे, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और हम बस पहुंचने ही वाले हैं इलाहाबाद के लिए, अपने घर। सच में घर जैसा सुकून कहीं नहीं है। और आपने ये नोटिस किया वीडियो में सबसे पीछे, सबसे थोड़ा दूर, मैंने जूम करने की कोशिश की कि नीचे नीचे बादल थे, नीचे नीचे पहाड़ थे, पूरा ढका हुआ था बादलों से। तो आई थिंक इतना अच्छा भी कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है, बट रियल में मैं देख रही थी, मुझे तो लग रहा था कि मैं तो सच में किसी और दुनिया में आ गई हूँ। इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, साथ में बारिश भी हो रही थी। तो ओवरऑल तूरा और गुवाहाटी का सफ़र बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। और हम जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह। और अपना ख़्याल रखिएगा। कुछ शेयर करना चाहो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। दाने दाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। रिफ़्रेशमेंट मिलता है इंडिगो के साइड से, तो इंडिगो परफेक्ट है वैसे। और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से इलाहाबाद आना था, तो टर्मिनल 3 में सर्च कर रही थी। बहुत चलना पड़ता है, आपका 1-2 किलो तो आराम से घट जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि टाइम बहुत था फ़्लाइट में, तो लगातार मैं ढूंढ रही थी कि चलो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि फ़िलाफ़िल है, कुछ सऊदी अरेबिया के ब्रांच है, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। KFC, मतलब सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे लॉन्च भी है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको परफेक्टली एक अच्छा डिनर या लंच मिल जाएगा। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच जाते हैं। अनाउंसमेंट होने लगती है एयर होस्टेस के साइड से, और हाँ, बताया जाता है कि आपकी डेस्टिनेशन बस कुछ ही दूर है। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इलाहाबाद के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पौंडीचेरी का कुछ सीन दिखाऊंगी मैं, और बैंगलोर एयरपोर्ट का भी। ये रहा न्यू ब्रिज, हमारा इलाहाबाद की शान। तो पहली बार मैंने देखा था, एक्चुअली फ़्लाइट से कई बार ट्रैवल किया, बट ये व्यू मैंने पहली बार देखा है ना। तो ये रहा हमारा सफ़र। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा आप सभी, दुआ में याद रखिएगा। और आई नो कि बहुत अच्छा व्लॉग नहीं था, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि आपको दिखा सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।